तेरी रजा क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, और भी है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या तू शाही है, 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 परवाज़ है काम तेरा, काम तेरा है सामने आसमान और भी है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है, तू शाही है, तू शाही है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रिंकी राय है और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस ट्रेनिंग पर्पस से हम सब इकट्ठा हुए हैं। आप सबको पता ही है कि उसका टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ही ये पता चलता है कि बदलाव यानी परिवर्तन। तो जिस तरीके का समय में हमेशा बदलाव होते रहता है, समय का पहिया कभी रुकता नहीं है, उसी तरह से हमारा जीवन चक्र लाइफ जो साइकिल है वो भी कंटिन्यू चलते रहता है। तो हमें हमेशा जीवन में बदलाव, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या जॉब वाले व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है।
ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके का होता है, आप उसको नेगेटिव लीजिए या पॉजिटिव वे में लीजिए। तो बेसिक ज़ाहिर-सी बात है कि लोग यहाँ पे पॉजिटिवली ही लेना पसंद करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज जो है कि हमें लाइफ में अपने फ्यूचर में अपने करियर को कैसे क्रिएट करना है, कैसे आगे बढ़ना है पॉजिटिव तरीके से। नेटवर्क स्पेशली करके अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बात आता है, सवाल उठता है। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग पे लोग जैसा कि भरोसा नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। तो आज उस बिलीव पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो ट्रांस द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएट योर फ्यूचर इन नेटवर्क मार्केटिंग, इससे इस टॉपिक पे आज हमारे बीच एक बहुत सीनियर हमारे लीडर जो है, एक डायनेमिक लीडर, ग्रेट लीडर, जिनके बारे में जितना कहा जाए वो बहुत कम पड़ेगा हमारे पास शब्द उनके लिए। जो पटना से हमारे डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अशोक कुमार सिंह सर जो हैं, वो इस टॉपिक को लेकर आज हम सब के बीच आए हैं और इस पे हम सबको एक पॉजिटिव तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, ताकि हमें अपने फ्यूचर को लेके कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है और कैसे आगे अपने आप लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाना है और अच्छा लाइफ स्टाइल को यहाँ से सर्वाइव करना है। तो आइए, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप सबके सहयोग के साथ, आप सब जहां भी हैं वहां पे उनसे आप सबसे आग्रह करूंगी, एक जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। नाउ ओवर टू यू सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम अशोक सर। Thank you, ma'am. Thank you. I am audible? यस सर। Thank you, ma'am. मैं एक शेर के साथ इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। कहा जाता है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास को बदलते हैं, लेकिन जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो इस एटीट्यूड के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं और यहाँ पे आप जो टॉपिक देख रहे हैं, द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंड क्रिएट योर ऑन फ्यूचर, यानी हमारे अंदर वो पावर है जिस पावर से हम अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं, बना सकते हैं, बदल सकते हैं। फ्यूचर क्या है? हमारी एक प्रॉपर्टी है और हम इस प्रॉपर्टी को जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं। जैसे आपका मकान, आपकी बिल्डिंग, आपका खेत, या आपकी प्रॉपर्टी है। अब आप चाहते हैं कि इसको जैसे बनाएं। अगर आप नहीं बनाते हैं तब जाकर क्या होता है कि इसमें कोई और खेती करना शुरू करता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज इसी टॉपिक पे मैं इस ट्रेनिंग को लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि इस ट्रेनिंग से आप लोग भी अपने आने वाले फ्यूचर को एक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बदलकर जैसा चाहते हैं वैसा फ्यूचर बना सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। आखिर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिससे गुजरकर हम कॉमन मैन, एक साधारण इंसान, आने वाला समय में मैग्निफिसेंट हो सकते हैं। यानी हम अपनी खुद की पहचान, खुद की सफलता, बंगला, गाड़ी, जो भी आपका लाइफ स्टाइल करना चाहते हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, बदलाव कहते हैं। और जो लोग इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, आज वो सक्सेसफुल एक पर्सनालिटी बन चुके हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा ESBI फार्मूला पे। जितने भी लीडर हैं सब इस फार्मूला को जानते हैं, फिर भी मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि आखिर ये फार्मूला है क्या और क्या चीज है कि हम 95% में रह जाते हैं और कुछ लोग 5% के अंदर चले जाते हैं। हमारा एक कैटेगरी है ES, यानी इसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ये लोग जिंदगी भर काम करते रह जाते हैं और अपने सपने को अपने जहन में दबाए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बाकी कुछ लोगों में आखिर क्या ऐसी चीज होती है कि वो अपने सपनों के लिए काम करते हैं और 95% से जंप करके 5% के अंदर चले जाते हैं। सबको पता है कि जो फर्स्ट कैटेगरी है 95%, ये एक्टिव इनकम पर बिलीव करती है और एक्टिव इनकम के लिए ही काम करती है। अपने टैलेंट को कहीं और बेचती है और उसके एवज में एक सैलरी, पगार, जो भी हम कहते हैं मेहनताना, उठाते हैं। और कभी नहीं हम ये प्लानिंग करते हैं कि कभी हमारी अगर सेहत खराब हो जाए,
हमारी एक्टिव इनकम बंद हो जाए तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी क्या रहेगी। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि उन बड़े लोगों जो 5% में है उनकी कॉपी करते हैं कि आखिर वो 5% लोग 5% के अंदर क्यों हैं, उनके पास इतना वेल्थ क्यों है, इतना दौलत क्यों है। तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग एक थ्योरी पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि टाइम और टैलेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम और टैलेंट मल्टीप्लाई होगा कैसे? क्योंकि 24 घंटा भगवान ने मुझे भी दिया, आपको भी दिया, टाटा को भी दिया, अंबानी को भी दिया। लेकिन ये टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी करते क्या है? ये टाइम और टैलेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपने साथ बहुत सारे लोगों के टाइम को जोड़ लेते हैं। ऑब्वियसली होना चाहिए, उनके पास पैसा है। लेकिन एक कॉमन मैन क्या करेगा? तो कॉमन मैन के लिए आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन मैन को अपने टाइम और टैलेंट को मल्टीप्लाई करने का मौका देती है। यानी यहाँ हम एक अच्छी कंपनी के प्रोडक्टों को प्रमोट करके आने वाला समय में एक बड़ा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसको टीसीएम बोला जाता है। इससे ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर 5% में हम चले जाते हैं तो हम अपने सारे सपने को इसलिए पूरा करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम हो जाता है, हम टाइम फ्रीडम हो जाते हैं, यानी एक पैसिव इनकम बनाते हैं, जिसके कारण हम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। सक्सेस बाय चॉइस, ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है। सफलता कभी किसी को जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। सफलता हर हमेशा आपके चॉइस के अनुसार ही मिलता है। आज आपके लिए हो सकता है जो भी सफलता हो या जहाँ पे हैं, अगर आप खुश हैं, आप उसको अपनी सफलता मानते हैं, तो आप याद कीजिए कि उस सफलता के लिए आप एक बार सोचे होंगे, वो आपकी चॉइस होगी, उसके लिए काम किए होंगे, तो आप वहाँ पहुँचे हैं। अगर कोई व्यक्ति 20-25 हज़ार का कहीं प्राइवेट में कोई संस्था में जॉब कर रहा है और वो उसको अपनी सफलता मानता है, तो आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले उसके लिए वो प्रयास किया होगा, उसका चॉइस किया होगा, वो उसका तहे दिल इच्छा होगा, जिसके कारण वो वहाँ पहुँचा है। तो सक्सेस जो होता है कभी भी कोई किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकता है, ये चॉइस पे होता है। तो हम उसी को सक्सेस कर सकते हैं, या हम अपने आप को तभी सक्सेस कर सकते हैं जब हमारी खुद की दिले तमन्ना हो सफलता की। आवर ब्राइट फ्यूचर इज इनसाइड नेटवर्क मार्केटिंग। हमारा जो फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग में सुनहरा है, वो इसलिए कि हमारे पास इससे बेटर, इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं है। आज जितने भी लीडर यहाँ मौजूद हैं, उनको पता है कि अब वो क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, नेटवर्कर नहीं बन सकते हैं, एक्टर नहीं बन सकते हैं, मॉडल नहीं बन सकते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग हर हमेशा वेलकम करती है ऐसे लोगों को जो दूसरे फील्ड में एक सेलिब्रिटी नहीं बन सकते हैं, सेलिब्रिटी जैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हर कैटेगरी के लोग, चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हों, चाहे किसी भी एज के हों, चाहे आपकी टैलेंट कितनी हो, एजुकेशन कितनी हो, ये मायने नहीं रखता है। हम इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म पे 100% सफल हो सकते हैं। और आप आए दिन यानी डेली नए-नए लीडरों को देखते होंगे, सुनते होंगे उनके बारे में कि वो आए, साल 2 साल काम किए, आज एक अच्छी टीम मैनेज कर रहे हैं और महीने के लाख 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। यानी जिनके पास टैलेंट नहीं था कि दुनिया के दूसरे कोई काम को करके महीने के 25-50 हज़ार कमा सकें, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर साल 2 साल के अंदर सीख कर अपने बर्निंग डिजायर के कारण आज एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। तो माय डियर फ्रेंड, हम यहाँ से अपने ब्राइट फ्यूचर को बना सकते हैं, लोग बना रहे हैं। ये माइंडसेट के साथ, ये एटीट्यूड के साथ हमें यहाँ काम करना पड़ेगा और लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एटीट्यूड आ जाता है, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट होता है उसका, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करें, या अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं तो स्टोर करें। जीवन में अगर हमें सफल होना है तो हमें हाउ के पीछे नहीं, व्हाई के पीछे भागना चाहिए। हमें कोई काम क्यों करना है ये पता होना चाहिए, कि कैसे करना है ये पता होने के बजाय। क्योंकि अगर आपको अपना व्हाई क्लियर है, रीजन क्लियर है, तो कैसे के लिए नेचर काम करता है, नेचर आपके लिए रास्ता देगा। बहुत सारे लीडरों का आपने बहुत सारे स्टोरी भी इस पे सुने होंगे कि व्हाई और हाउ।
यानी जब मुझे पता हो जाता है कि मुझे ये काम करना ज़रूरी ही ज़रूरी है, तो प्रकृति किसी न किसी रूप से हमें उस काम के लिए किसी न किसी स्रोत को दे देता है। आप देखते होंगे कि एक छोटे बच्चा को अभी खैर ये सीन देखने को नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में, बट एक छोटे-छोटे बच्चे जब प्ले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी स्कूल में जाते हैं, तो आप देखते होंगे उनके कंधा पे बस्तों का बोझ रहता है। उनके गार्जियन ही वो बोझ उनके कंधे पे लाद कर कहते हैं बेटा स्कूल जाओ, क्योंकि उनका व्हाय क्लियर है कि बेटा आज अगर कष्ट उठाएगा, इन बस्ते का बोझ उठाएगा, तो आने वाला समय में अपना फ्यूचर बनाएगा। अगर उन्हें पता नहीं हो, तो वो क्या अपने बच्चे को वो बोझ उठाने देंगे? नहीं उठाने देंगे। इसी तरह हम अगर सफल होना चाहते हैं, तो क्यों सफल होना है? आखिर सफलता हमें क्यों चाहिए? ये पता होना चाहिए। अगर व्हाय क्लियर है, तो हाउ के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। वेस्टेज में एक अप्रूवल सिस्टम है, जिस सिस्टम को सिर्फ फॉलो करके जैसे सफलता का सीढ़ी होता है, लिफ्ट नहीं होता है, सब लोग जानते हैं। उसी तरह वेस्टेज में सफलता का एक सिस्टम बना हुआ है और उसको फॉलो करके यानी स्टेप बाय स्टेप चलकर हम सफल हो सकते हैं, लेकिन मायने रखता है कि हमें सफल क्यों होना है। माय डियर फ्रेंड, इसके लिए हमें जो चाहिए वो ड्रीम्स है और गोल्स। अगर हमारे पास बर्निंग डिजायर है, ड्रीम्स है, तो 100% हम अपना वाई पार्ट क्लियर कर सकते हैं। यानी वही कारण तो है। मेरा ड्रीम्स था कि मैं विदेश में घूमूं, महंगी कार मेंटेन करूं, शहर में अपनी एक पहचान हो, लोगों के बीच में एक लीडर बन के उभरूं। प्राकृतिक ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग दे दिया। और यही चीज जब अगर जो भी लोग, और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग जिसे डायरेक्ट सेलिंग हम कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की 2 रिक्वायरमेंट होती है, ड्रीम्स, सेकंड लिस्ट। जिनके पास ड्रीम नहीं है, लिस्ट नहीं है, वो कितना भी मेहनत कर लें, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड व्यक्ति क्यों ना हो, उनका ग्रोथ यहाँ नहीं हो सकता है। हो सकता है वो अपने टैलेंट के अनुसार, टैलेंट के कारण एक लिमिट दूरी को तय कर ले, लेकिन उसके बाद उनका ग्रोथ 100% रुक जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जितने भी बिगिनर लोग हैं, नए लोग हैं, या जो पुराने लीडर हमारे बीच हैं, अगर अभी तक ड्रीम नहीं बनाए हैं, तो आप अपना ड्रीम बनाना शुरू कर दीजिए। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखिएगा, वो पहले ड्रीमर ही थे और वो ड्रीम के कारण ही सक्सेस हुए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो या सचिन तेंदुलकर हो। इन लोग का सपना बहुत बड़ा था, बहुत सारे सपने थे, और उन सपनों के कारण ही आज वो सक्सेस हैं। तो हमें ड्रीम बनाना है। ड्रीम के लिए प्रॉपर करना क्या होता है कि ड्रीम बुक खरीदना होता है, जिसमें करीब 200 पन्ने हो, 150 पन्ने हो, और पर डे नए-नए ड्रीम को आप बनाइए, नए-नए ड्रीम डिसाइड कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको नोट डाउन कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर ड्रीम आपको पूरा भी करना है, लेकिन ड्रीम बहुत सारे होने चाहिए, और ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता होगा, जिस ड्रीम के साथ हम अपना एक टाइम जोड़ देते हैं, डेडलाइन जोड़ देते हैं, वो हमारा गोल्स हो जाता है। और ड्रीम्स पूरा नहीं होता, गोल्स पूरा होता है। बट ड्रीम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रीम से ही गोल्स बनते हैं। तो ड्रीम बनाना पड़ेगा। अगर आप ड्रीम नहीं बना रहे हैं, तो आज से आप कमिटमेंट कीजिए कि मुझे ड्रीम बनाना है, क्योंकि बिना ड्रीम, बिना लिस्ट हम इस सिस्टम में बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। ड्रीम्स कैसे बनाने हैं, ड्रीम्स कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। पर्सनल ड्रीम, जो हमारी पर्सनल ज़रूरतें हैं, हम उसको पर्सनल ड्रीम में लिखते हैं। तो हम जो 100-200 पन्ने का जो बुक लेंगे, वो वहाँ पहला स्टार्ट करेंगे हम पर्सनल ड्रीम से। पर्सनल ड्रीम लिखेंगे, और उसमें सैकड़ों ड्रीम हो सकते हैं, इसलिए 10-15 पन्ना हम पर्सनल ड्रीम के लिए छोड़ेंगे, 10 से 15 पन्ना। और इसमें पर्सनल ड्रीम लिखेंगे, जैसे एक बाइक लेना ही आपका पर्सनल ड्रीम है, घर में एसी लगानी है, पर्सनल ड्रीम है। तो इस तरह के जो ड्रीम होते हैं पर्सनल ड्रीम में लिखेंगे, और एक नहीं अनेकों ड्रीम में बनाएंगे।
जो जो आपको लगता है कि जरूरत है, जो आपके सपने हैं, उसको लिखिए। जब तक सपने हम लिखेंगे नहीं, सपने पूरे भी नहीं हो सकते हैं। तो हम पर्सनल ड्रीम पहले बनाएंगे, 10 पन्ना छोड़कर उसी बुक में 11वां पन्ना पे लिखेंगे प्रोफेशनल ड्रीम। प्रोफेशनल ड्रीम क्या है? आप जिस फील्ड में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, उसमें भी आपका ड्रीम होना चाहिए कि मुझे आगे जाना है। अभी आप डायरेक्टर हैं, तो क्या आप ज़िंदगी भर डायरेक्टर ही रहना चाहते हैं? तो आप ड्रीम बनाइए कि मैं सिल्वर डायरेक्टर बनूँगा। ड्रीम बनाइए कि ट्रैवल फंड लूँगा, ये प्रोफेशनल ड्रीम है। ड्रीम बनाइए कि सिल्वर डायरेक्टर बनने के दूसरे महीने, तीसरे महीने से मैं एलओबी लूँगा, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस। ये आपका प्रोफेशनल ड्रीम होना चाहिए। आपका ड्रीम होना चाहिए कि मुझे स्टार बनना है। पहले ड्रीम बनाइए, उसके बाद लास्ट में हम गोल की बात करेंगे। जो ड्रीम होगा उसमें से कुछ ड्रीम को निकाल कर हम गोल बनाएंगे। जैसे आपका स्टार डायरेक्टर का ड्रीम है, तो उसको गोल में हम जब लिखेंगे तो एक पार्टिकुलर टाइम दे देंगे कि आने वाला 2021 में मार्च महीने में मुझे स्टार क्वालिफाई करना है, तब ये गोल होगा। लेकिन स्टार बनना है, कार फंड लेना है, ये हमें ड्रीम में लिखना है। तो ये प्रोफेशनल ड्रीम बनाएंगे हम सेकंड में। थर्ड ड्रीम यानी फिर 10 पन्ना छोड़कर, यानी 30 पन्ने निकल गए। 10 पन्ना छोड़कर फिर हम लिखेंगे एजुकेशनल ड्रीम। लोग क्या करते हैं, पर्सनल ड्रीम बना लेते हैं, इसके बाद कोई ड्रीम नहीं बनाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सारे ड्रीम पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। आप अगर डायरेक्टर हैं, सिल्वर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनिएगा? अभी आपके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज के कारण तो आप डायरेक्टर हैं। अब सिल्वर डायरेक्टर बनना है, तो सिल्वर डायरेक्टर वाला नॉलेज भी तो होना चाहिए। आप अगर सीएनटी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सीएनटी नहीं कर रहे हैं तो आप लिखिए कि मुझे सीएनटी करना सीखना है। ये आपका ड्रीम होना चाहिए, एजुकेशनल ड्रीम ये होना ही चाहिए। क्योंकि इंसान अपनी औकात से ज़्यादा कभी नहीं कमाता है। यानी एजुकेशन, हमारी एजुकेशन डायमंड डायरेक्टर की है, तो हम डायमंड डायरेक्टर हैं। अब मुझे क्राउन करना है, यूनिवर्सल क्राउन करना है, तो अपने एजुकेशन को उस लायक बनाना ही पड़ेगा। जब तक हम एजुकेशन को क्राउन लाइक, डबल क्राउन लाइक नहीं ले जाएंगे, हम डबल क्राउन नहीं बन सकते हैं। तो जो व्यक्ति डायरेक्टर हैं, उन्हें अगर स्टार बनना है, तो उनको एजुकेशनल ड्रीम लिखना पड़ेगा कि हमें सीएनटी करना सीखना है, हमें वीआईपी ट्रेनिंग करना सीखना है, हमें अपने टीम में अलग-अलग जगह ट्रेन टू ट्रेनर करना सीखना है। ये ड्रीम बनाकर अपने अपलाइन से बात करेंगे, अपलाइन का सपोर्ट लेंगे, सीखेंगे और टीम को सिखाएँगे। तो तीसरा एजुकेशनल ड्रीम, फोर्थ जो है वो फिजिकल ड्रीम होगा। अब फिजिकल ड्रीम क्यों होगा, इसको समझना ज़रूरी है दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि कठिन से कठिन बॉल को विराट कोहली एक झटके में खेल जाता है। यानी बॉल चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, विराट कोहली के लिए वो बहुत ईज़ी है। क्यों ईज़ी है? क्योंकि वो उस बॉल को खेलने के लिए अपने आप को फिजिकली फिट रखे हुए है। सुबह उठता है तो 2 घंटा करीब वो वर्कआउट करता है अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए। जैसे मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्रोफेशन में लोग हैं, चाहे वो कोई एक एक्टर है तो अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए, स्लिम दिखने के लिए और फिट रहने के लिए योगा करता है, जिम करता है, वर्कआउट करता है। तो हम भी तो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, हम भी तो लोगों का रोल मॉडल बनना चाहते हैं। तो हमें भी अपना फिजिकल ड्रीम लिखना पड़ेगा। ये जो इतने भी मैं ड्रीम बता रहा हूँ ना, एक सक्सेसफुल लोगों का ड्रीम होता है और यही सब चीज़ लोगों को सक्सेसफुल करता है। जब तक हम अपने हैबिट को चेंज नहीं करेंगे, हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये सब हमारी हैबिट को चेंज करने में सपोर्ट करेगा। तो फिजिकली ड्रीम लिखिए। अगर वेट कम है तो वेट बढ़ाना है, वेट ज़्यादा है तो वेट मैनेज करना है। सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल फिट-फाट हैं, तो इसलिए फिजिकली ड्रीम बनाइए कि मैं योगा करूँगा 1 घंटा या सुबह उठकर वॉक करूँगा, रनिंग करूँगा, जिम जाऊँगा कि मैं आगे भी फिट रहूँ। 4th फिजिकल ड्रीम, फिर 10 पन्ना छोड़कर हम लिखेंगे फाइनेंशियल ड्रीम। आज आपके अकाउंट में कितना पैसा है ये आपको पता है, लेकिन आने वाला 3 साल बाद आप अपने अकाउंट में कितना पैसा देखना चाहते हैं, वो रिटेन में आपके पास होना चाहिए। फाइनेंशियल ड्रीम भी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो 10 पन्ने बाद फाइनेंशियल ड्रीम बनाएँगे,
6 महीना बाद आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? 3 महीने बाद आप बेस्ट डायरेक्टर ही हैं, तो डायरेक्टर में आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? सिल्वर डायरेक्टर में इनकम कितनी होनी चाहिए? इस तरह से हम फाइनेंशियल ड्रीम बनाएंगे। छठा जो ड्रीम होगा, सोशल ड्रीम होगा। आप एक सेलिब्रिटी बनने जा रहे हैं, एक स्टार बनने जा रहे हैं, एक सफल नेटवर्कर बनने चाहते हैं, तो आपके पास समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सराउंडिंग हर तरह के सोशल वर्क करने के लिए आपके पास ड्रीम होने चाहिए। चाहे वो आपके अंदर जो भी ज़हन में है, आप उसको लिखिए। बहुत लोग के पास ड्रीम है कि मैं सोशल वर्क करूँगा, बट वो लिखते नहीं हैं। और जो चीज़ लिखाता नहीं है, जो चीज़ रिटेन नहीं होता है, इतना मान लीजिए वो कभी हकीकत में हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं, उसे विजुअलाइज़ करते हैं, वही वर्ड, वही चीज़ हमारे माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वही पिक्चर एक दिन हकीकत में तब्दील होता है। तो आपके पास सोशल ड्रीम है, उसको भी लिखिए। और 7वां जो ड्रीम होगा, वो स्पिरिचुअल ड्रीम होगा। अपने आप को आप गॉड से कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आप अपना स्पिरिचुअल ड्रीम भी बनाइए। तो ये 7 ड्रीम आपको लिखने हैं, और अगर इस 7 ड्रीम पे आप काम कर रहे हैं, तो आप 100% सही वे पे हैं, एक राइट वे पे हैं, और आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग का, खास करके वेस्टीज का एक स्टेप है, एक सिस्टम है, जिसको आप फॉलो कीजिए, 100% आप सफलता आपको मिलेगी। जब ये ड्रीम बना लेंगे, तो इस ड्रीम से कुछ ऐसे ड्रीम को हम निकालेंगे जो मुझे चाहिए और जिसके लिए हमारे पास कुछ सॉलिड रीजन हो। जैसे एक बाइक का ड्रीम किसी का है, मैं गोल बनाने के लिए समझा रहा हूँ। जैसे बाइक का ड्रीम है किसी को, तो बाइक 70,000 का भी आता है, 2 लाख का भी आता है, 5 लाख का भी आता है, और 25 लाख तक का भी बाइक आता है। तो हमें कौन सा बाइक चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। और वो बाइक को लेने के लिए आपके पास सॉलिड रीजन क्या है। यानी आप 10 पॉइंट ढूंढिए, अगर 5-6 पॉइंट भी मिल जाता है, तो उसे आप गोल बनाएं। अभी आपको 2 लाख की बाइक की जरूरत नहीं है। आपके पास एक हीरो का 70-75 हजार का भी बाइक आ जाए, तो अभी आपकी नीड पूरा हो सकती है, जरूरतें पूरा हो सकती है, आपको बिजनेस करने में सपोर्ट मिल सकता है। अगर उससे आप ऊपर हैं, यानी आपकी इनकम उससे ज्यादा है, आप शौक के लिए एक ड्रीम बनाए हुए कि नहीं, मैं 5 लाख का सुजुकी का कोई बाइक लूंगा, स्पोर्ट बाइक लूंगा, तो ये उसके बाद का हो सकता है। तो अभी आप जो ड्रीम बना रहे हैं, जो ड्रीम आपको लगता है कि मुझे पूरा करना है, तो आप उसके बारे में 10 रीजन ढूंढें। अगर 4-5 रीजन भी सॉलिड आपको मिल गए, तब उसे क्या करना है, गोल में बनाना है। यानी ये बाइक मुझे आज से अपना टारगेट लिए कि 4 महीना बाद, यानी आने वाला मार्च में 10 मार्च को मैं इस बाइक को परचेज करूंगा। अब ये 10 मार्च क्या हो गया, अब आपका गोल हो गया, यानी उस दिन बाइक आपके पास आनी चाहिए। जब आप गोल बना लिए, तो उस दिन से पर डे उस बाइक का कोई ना कोई पार्ट आपके लिए बन रहा है। हो सकता है किसी दिन 4 नट बना, किसी दिन हैंडल बना, किसी दिन पेंडल बना, किसी दिन उसका व्हील बना, और 10 मार्च तक आते आते वो बाइक संपूर्ण यानी प्रैक्टिकली आपके पास आएगा। तो इस तरह से हमें अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है। यानी जब ड्रीम हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन जो गोल है ना, वो एक लिमिट में कुछ गोल होने चाहिए, पर्टिकुलर गोल होने चाहिए, जिसके लिए हम फोकस्ड होके काम करें। ड्रीम लाखों हो, लेकिन गोल एक लिमिट में होना चाहिए, जिस गोल के लिए हम फोकस्ड होके काम करें। तो हम पर्सनल ड्रीम चाहे प्रोफेशनल ड्रीम को इसी तरह से गोल बनाएंगे। यानी गोल बनाते समय उसके लिए कुछ रीजन ढूंढेंगे। अगर रीजन हमारे पास सॉलिड है, तो उसको गोल में हम एक डेट देकर कन्वर्ट करेंगे। अब लिस्ट पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लिस्ट आप लोग को पता है। लिस्ट में सेशन में जोड़ा भी नहीं हूँ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पे आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लिस्ट के बारे में मैं ये बता देता हूँ कि इन ड्रीम्स को पाने के लिए, इस गोल्स को पाने के लिए लिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगा हम ड्रीम तक पहुंच नहीं सकते हैं। लिस्ट हमें उनका लिखना है जिनको हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं।
तो आप एक 150-200 पन्ने का एक ड्रीम बुक लीजिए, एक लिस्ट लिखिए और लिस्ट में आप उन लोगों को लिखते जाइए जिनको आप जानते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से जानते हैं। वो आपके रिलेटिव हो, रिलेटिव के रिलेटिव हो, आपके पड़ोसी हो, पड़ोसी के पड़ोसी हो, आपके भाई के दोस्त हों, बहन के दोस्त हों, आपके फ्रेंड के दोस्त हों। तो आप ऐसे लोगों को लिस्ट बनाइए और उन लोगों से प्रॉपर संबंध यानी रिलेशन बनाने के लिए बातचीत करना शुरू कीजिए। और जब बातचीत करने के दौरान लगे कि हाँ, वो व्यक्ति हम पे ट्रस्ट करने लगा, हम उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको धीरे-धीरे इनवाइट कर सकते हैं। यानी पहले हमें हॉट लोगों पे काम करना है लिस्ट बनाकर, जिनसे रेगुलर बातचीत हो रही है, भेंट-मुलाकात हो रही है। उसके बाद धीरे-धीरे उन लोगों को जिनसे काफ़ी दिन से बात नहीं हुआ, उनको हॉट करेंगे, यानी उनसे कंटिन्यू बात करेंगे, उसके बाद उनके साथ बात करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है इस स्लाइड पे कि वी कैन ओनली मीट आवर नीड्स फ्रॉम द जॉब, यानी हम जॉब करके अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास सपने हैं, इफ वी हैव टू कम टू सेल, इफ वी हैव टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, यानी अगर हमारे पास ड्रीम्स हैं तो उसको पूरा करने के लिए सेल्स प्रोफेशन में आना पड़ेगा। जी हाँ, आज कोई भी व्यक्ति जॉब करके इतिहास नहीं रचा है, इतिहास रचने के लिए उन्हें सेल्स प्रोफेशन में आना ही पड़ेगा। यानी मैं जो कहने जा रहा हूँ इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जो प्रोफेशन को चुने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को चुने हैं, ये सेल्स का प्रोफेशन है। हाँ, वो सेल्स नहीं जैसे एमआर बन के लोग या किसी कंपनी के सेल्समैन बन के लोग सेल्स जिंदगी भर करते हैं तब तक पैसा आता है। यहाँ क्या है कि सेल्स आपको करना है, साथ में लीडर क्रिएट करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ओनली सेल्स का नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग गेम है लीडर क्रिएशन। आप जितना ज्यादा लीडर क्रिएट कर सकते हैं उतना आप टाइम फ्री हो सकते हैं। इस बैंक को एक फार्मूला मैं पिछले बार भी बताया हूँ, फिर बताने जा रहा हूँ। इस फार्मूला पे हम अपने सेल को क्लोज कर सकते हैं, यानी सेल बना सकते हैं एक अच्छे तरीके से। एस फॉर सस्पेक्टिंग, हम पहले लोगों को सस्पेक्ट करेंगे, यानी उनको अनापेंगे कि ये हमारे बिजनेस के लिए सूट है नहीं है। उसके बाद उनको प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, सस्पेक्टिंग, देयर आफ्टर प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद उन्हें हम अप्रोच करेंगे, यानी बताएंगे अपने वेस्टेज सिस्टम के बारे में, वेस्टेज प्रोडक्ट के बारे में, वेस्टेज इनकम प्लान के बारे में और यहाँ के सफल लोगों के बारे में। फिर निगोशिएट करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। निगोशिएट करने के बाद क्लोज, यानी क्लोज हम करेंगे। क्लोज का मतलब कि उनके साथ हम लोग करते क्या है, सस्पेक्टिंग किए, प्रोस्पेक्टिंग किए, अप्रोच किए, यानी बिजनेस प्लान भी दिखाएं। निगोशिएशन करने समय उनको हमने समझौता किया, समझाया कि आप क्यों कर सकते हैं, आने वाला फ्यूचर को बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ फ्यूचर, तो आपका काम है फ्यूचर दिखाइए, कुछ लोगों का स्टोरी सुनाइए जो उनके प्रोफेशन से मैच करता है। उसके बाद क्लोज कीजिए और ऑर्डर लीजिए। सेल्स का ये नियम है, क्योंकि ऑर्डर जब तक हम नहीं लेते हैं तो ये पूरा जो हम तांडव किए, हम लोग लिस्ट बनाए, कॉल किए, प्लान दिखाएं, सीएनटी किए, उसके बाद लीडर लोगों का वीडियो या स्टोरी सुनाए, किस लिए, एक छोटी सी काम के लिए, ऑर्डर लेने के लिए। कितने का? 100 पीवी का। यस या नो? तो ऑर्डर लेते समय पेशेंसली आपको एक चीज का ध्यान देना है कि लोग आपको नो बोलेंगे, ये सबके साथ होता है। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन काम हम इसी फॉर्मूला पे करेंगे। पहले लोग को सस्पेक्टिंग करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, अप्रोच करेंगे उनको अपने बिजनेस के बारे में, वेस्टेज अपॉर्चुनिटी के बारे में, वेस्टेज इनकम प्लान के बारे में। उसके बाद उनके साथ निगोशिएट करेंगे, फिर क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग करेंगे उसके बाद ऑर्डर लेंगे। किसी व्यक्ति के पास हम लोग जाते हैं, नया प्रोस्पेक्ट के पास, तो कैसे काम करना, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग करना है, वो आप अपने सिक्स सेंस के अनुसार ओपनिंग कर सकते हैं कि किस व्यक्ति से कैसे मैं स्टार्ट करूं बिजनेस के लिए। वो आप
सामने वाले बंदा को देखकर आप डिसाइड ले सकते हैं कि किसी को प्रोडक्ट के बारे में बात करके स्टार्ट करूं, किसी के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख के स्टार्ट करूं, तब जाकर वो अटेंशन में आएगा, आपकी बातों को सुनेगा। ये नहीं कि किसी के पास गए जाते ही बताना शुरू कर दिए कि हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ा सा उसकी जिंदगी बदलने से पहले उसके अभी के जिंदगी को देखें, समझें कि वो किस चीज के लिए वेस्टेज में आ सकता है। अगर ये समझकर आप ओपनिंग करते हैं ना, तब 100% वो व्यक्ति आपके बात को सुनता है, वो टेंशन लेता है। उसके बाद प्रोबिंग करें, जांचे उसको। अगर आप के बात को वो सुन रहा है, हम लोग क्या होता है कि एक डरतू तोता की तरह गए किसी के पास और सेमटी देना शुरू किए, सेमटी दिखाने के बाद बोलते हैं कि कैसा लगा। नहीं माय डियर फ्रेंड, अगर सेमटी आप किसी को दिखा रहे हैं, आप उसके अटेंशन को थोड़ा सा समझिए, प्रोविंग कीजिए कि उसका ध्यान हमारे प्रोडक्टों पे ज्यादा आकर्षित हो रहा है कि हमारे इनकम प्लान पे हो रहा है, विदेश यात्रा पे हो रहा है। बहुत सारे यहाँ लोग आते हैं विदेश यात्रा करने के लिए। अच्छा जी, इस सिस्टम में काम करने के बाद मुझे विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा। बहुत सारे आ जाते हैं लोग यहाँ लग्जरी कार को देखकर, अरे वाह, यहाँ 300 लोग लग्जरी कार यूज कर रहे हैं। यानी हम भी अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो आने वाला 2 साल 4 साल बाद लग्जरी कार हो सकती है। तो आपको प्रूविंग करना है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका अटेंशन किस चीज पे है। अगर उसके अटेंशन को आप पकड़ लेते हैं तो आपको क्लोजिंग करने में बहुत आसानी होगा। यानी आप उसको वो चीज ज्यादा दिखाएंगे, उस चीज के बारे में ज्यादा बताएंगे जिसको वो लेना चाहता है। उसकी इंटरेस्ट कहाँ है, उसका इंटरेस्ट जगाइए, उसको सपोर्ट कीजिए डिसीजन लेने में। अगर कोई कहता है कि वाह, यहाँ फॉरेन टूर तो निश्चित ही मिलता है, यस सर, आप भी अगर आते हैं तो साल में 2 बार आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा बाय डिफॉल्ट। एक बार एशियन ट्रिप, एक बार यूरोपियन ट्रिप। उसके बाद आप उसके साथ क्लोजिंग करें। तो अगर इस तरीके से हम लोग काम करते हैं तो 100% हमारा सेल पॉजिटिव होता है, डन होता है। If you want to success, you have to invest on yourself. ये बहुत कमाल की बात है। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा। हमारी रियल खूबसूरती आखिर क्या है? सुंदर दिखना, अच्छे कपड़े पहनना? नहीं, हमारी रियल खूबसूरती हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है कि वो कैसे प्रोग्राम किया गया है, और लोग यहीं पे चूक कर जाते हैं। अगर सफल होना है तो हमें अपने आप पर, यानी हम भोजन करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन जिस चीज से हमारा माइंड स्वस्थ हो, हमारा माइंड ज्यादा काम करे और माइंड उस चीज को सपोर्ट करे जो मुझे चाहिए, उसके लिए हमें खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हिसाब किताब किया गया है कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 15 रुपया आप अपने एजुकेशन पे खर्च कीजिए। यानी जो कमा रहे हैं उससे और ज्यादा कमाने के लिए आप 15 रुपया निकालिए और उसका बुक खरीदिए, सीडी खरीदिए। अब तक खैर सीडी के जमाना चला गया, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे मोटिवेशनल लोगों का, मोटिवेशनल लीडर्स का प्रोग्राम हो रहा है। तो अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 15 रुपया आप 100% निकालिए एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम किसी भी फील्ड में, जितने भी आज प्रोफेशनल लोग हैं, मैं गली के क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए उनको, वो क्या करते हैं। प्रोफेशनल लोग 3 से 4 घंटा अपने छुरी के धार लगाने में लगाते हैं, यानी अपनी एजुकेशन में, सुबह उठकर प्रैक्टिस करने में। तो हमें भी अगर सफल होना है तो एक ट्यूट बनाना पड़ेगा कि आज अगर हमारी जो इनकम है उसमें से हम 15% निकालें और अपने एजुकेशन को और बढ़ाएं। 100 रुपया कमाते हैं तो 15 रुपया जरूर करिए। अगर 15 रुपया खर्च करना शुरू कर देते हैं तो ये 100 रुपया के बजाय आप 1000 रुपया कमा सकते हैं। अगर 1000 रुपया कमा रहे हैं तो 150 रुपया आप अपने एजुकेशन पे खर्च कीजिए। अच्छे बुक खरीदिए, अच्छे लीडर का ट्रेनिंग का मौका मिलता है तो उसमें बैठिए। लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग में 500-700 रुपया लग जाएगा। अरे तो लग जाएगा, एजुकेशन किसका बढ़ेगा?
उस ट्रेनर का जो ट्रेनिंग दे रहा है उसका तो एजुकेशन ऑलरेडी है। आप अगर उसमें बैठते हैं तो आपका एजुकेशन बढ़ेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका ग्रोथ होगा, तभी आप अपने टीम का भी ग्रोथ कर सकते हैं। 1.5 लाख कमाते हैं तो 15,000 रुपया खर्च कीजिए अपने एजुकेशन पे, तब जाकर आप 15 लाख कमा सकते हैं। तो हमें सफल होना है, लेकिन एजुकेशन लेना नहीं चाहते हैं, ट्रेनिंग में खर्च करना नहीं चाहते हैं और अपने आप से वेट करते हैं कि मिरेकल हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे, ऑटोमेटिक 2 लाख रुपए आने लगेगा। नहीं साहब, नहीं आने वाला है जब तक अपने एजुकेशन को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। आज हर लीडर अपने बेस पे ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ फ्री ट्रेनिंग है तो फ्री ट्रेनिंग के लिए तो कम से कम टाइम आपको देना पड़ेगा। तो हमें अगर रियल में सफल होना है तो अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किसी भी संस्था को महान बनाती है। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो यहाँ का भी कुछ डिसिप्लिन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन आपको एक संस्कारी, एक सुसज्जित व्यक्ति बनाता है। ड्रेस कोड जिससे हमारी पहचान होती है, हर प्रोफेशन का अपना ड्रेस कोड है। हम वेस्टीज में वेस्टीजियन बनने की ख्वाहिश करते हैं, लाखों रुपए कमाने की ख्वाहिश करते हैं, ड्रेस कोड में नहीं दिखते हैं। जब भी आप प्रोफेशनली कुछ काम करें तो ड्रेस कोड में दिखिए, आपके अंदर एक अलग अलग से एनर्जी आएगी। टूल्स, आपके पास प्रॉपर टूल्स होना चाहिए। टूल्स नहीं है तो आप प्रोफेशनली काम ही नहीं कर रहे हैं, यानी टेम्पोररी काम कर रहे हैं। तो टेम्पोररी काम आपको भी पता है कि कभी भी बंद हो जाती है, क्योंकि वो टेम्पोररी किया ही जा रहा है। इवेंट्स, इवेंट्स का हिस्सा बने। अगर आप रियल में अपने फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये 4 जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट पे 100% काम करना शुरू कर दें। इवेंट में जब जब आप बैठते हैं तब तब आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग बनती है। इवेंट में जब जब आप बैठते हैं आपको बड़ा पिक्चर देखने का मौका मिलता है। इवेंट में जब जब आप बैठते हैं आपको एक सक्सेसफुल लोगों का माहौल मिलता है। इवेंट में आप जब जब बैठते हैं अपने आप को अपग्रेड करते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, जब भी कोई इवेंट हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटे लीडर का हो बड़ा लीडर का हो, अगर आपको मौका मिलता है तो 100% उस इवेंट में बैठें। और इस इवेंट में बैठते बैठते कब आप अपने आप को चेंज कर लीजिएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और जितने भी लीडर हैं ना, इवेंट का ही देन है। मैं भी इवेंट का ही देन हूँ। जब मैं ज्वाइन किया इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद मैं कभी भी कोई इवेंट को मिस नहीं करना चाहता हूँ, चाहे मेरी कंडीशन चाहे जो भी हो, मेरे सिचुएशन चाहे जो भी हो, क्योंकि मुझे पता है कि आज इवेंट के कारण डायमंड बना हूँ, अब मुझे क्राउन बनना है, डबल क्राउन बनना है। तो इवेंट से ही वो माहौल मिलेगा, वो शिक्षा मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा। तो इवेंट से जुड़े रहें और अपने टीम को भी जोड़े रहें। इवेंट के बारे में बोला जाता है कि इवेंट एक भट्टी है। जैसे तंदूर रोटी आप लोग खाते हो ना, तंदूर रोटी में होता क्या है, एक जो कुक होता है वो आटा का एक लोइया लेता है, हाथ में उठाता है, जिस हाथ में वो कपड़ा लिए हुए रहता है, और तंदूर में उसको घुसाता है और चिपका देता है। और कुछ देर के बाद एक लोहे के सीख से उसको निकालता है, और निकालने के बाद वो जो आटा था ना, खाने लायक हो जाता है तंदूर रोटी। यानी उस इवेंट, उस तंदूर में बैठने के बाद, तंदूर में रहने के बाद वो आटा का डीएनए ही चेंज हो गया, वो आटा से हो गया रोटी। तो हमें भी, अगर अभी हम कोई यूजलेस भी बोल सकते हैं, अब हमें यूजफुल बनना है तो इवेंट में लगातार बैठना पड़ेगा। तो इवेंट का बहुत बड़ा रोल है सफलता में। माय डियर फ्रेंड, अगर रियल में आप सफल होना चाहते हैं, एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आप जितने भी आपके अपलाइन इवेंट कनेक्ट करते हैं उसमें 100% बैठिए और 100% दीजिए। दीजिए का मतलब कि इवेंट में दिखावा के लिए मत बैठे। अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, बहुत सारे लोग अपनी हाजिरी दिखा देते हैं और काम करते रहते हैं। नहीं, इवेंट में बैठ रहे हैं तो माइंडली और फिजिकली रूप से बैठिए, उसका फ़ायदा उठाइए। रूल्स ऑफ सक्सेस, कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके 100% सक्सेस हो सकते हैं।
सबसे पहले चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा एक आइडिया के साथ कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट रीडिंग बुक। आपको कुछ ऐसे बुक पढ़ने हैं जो आपको इस फील्ड का एजुकेशन दे, आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस को चेंज करे। बहुत सारे बुक हैं, हर बार हम बताते हैं, रिच डैड पुअर डैड, सवाल ही यहाँ जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो इस तरह के बुक मार्केट में उपलब्ध हैं। आप अपने अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से बात करके भी बुक सजेस्ट करा सकते हैं और बुक पढ़ने की एक हैबिट डालिए। बुक से अच्छा दोस्त भी नहीं है कोई। आप पर डे अगर 15 मिनट का भी एक हैबिट बनाते हैं कि हम बुक पढ़ेंगे, तो आने वाला 2 साल बाद आप अपने आप को बदल सकते हैं, एक अलग पर्सनालिटी बना सकते हैं। एंड वाचिंग वीडियो। बहुत सारे सक्सेसफुल लीडरों का वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, तो आपको जब भी मौका मिलता है, देखिए 3 साल का कमिटमेंट कीजिए कि हम ट्रांसफॉर्म का हिस्सा बनेंगे, अपने लाइफ को बदलेंगे। तो 3 साल तक कुछ ऐसा हैबिट बनाइए जो आपको सफलता की तरफ ले जाए। आप न्यूज़ के बजाय अगर सफल लोगों का वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग का हैबिट होता है मूवी देखने का, सॉन्ग सुनने का, इसके बजाय आप सफल लोगों का वीडियो यूट्यूब पर देखना शुरू कर देते हैं, वही वीडियो कब आपके लाइफ को चेंज कर देगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। स्टार्ट बीइंग एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इंट्रोवर्ट बनकर हम सफल नहीं हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट हो बनकर हम जिंदगी को काट सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हैं जिनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, समाज से भी मतलब नहीं होता। अपनी जिंदगी को जीने के लिए वो जीते हैं। एक ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं और ऑफिस में सिर्फ अपने ही काम से काम का मतलब रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सॉरी, ये बिजनेस भी नहीं है। सफल होना है तो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, लोगों से बात करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, लोगों के साथ रहने की हैबिट डालनी पड़ेगी, लोगों को जिंदगी बदलने के लिए सोचना पड़ेगा। जब आप एक्सट्रोवर्ट बनते हैं तो 100% आप इस सफलता में आगे बढ़ते हैं। क्विट बैड कंपनी एंड बैड हैबिट। आपको ऐसे लोगों की संगत छोड़नी पड़ेगी जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों नहीं हो। यानी जैसी संगत वैसी रंगत। अब आप सफल होना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपना समय उन लोगों के साथ बिताइए जो लोग सफल होने के लिए काम कर रहे हैं, जिनका सोच बड़ा है। कुछ लोग सफल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन भी कर लेना चाहते हैं, कर लेते हैं, लेकिन वो पुराने दोस्त यार, पुराने संगत को छोड़ना नहीं चाहते हैं और साल 2 साल बाद बोलते हैं मैं भी तो वही चीज किया था। माय डियर फ्रेंड, जिस संगत के कारण, जिस सोच के कारण आप 10 से 15,000 20,000 रुपया कमा रहे हैं, उससे बढ़ नहीं रहे हैं, तो क्यों नहीं उस संगत को थोड़े दिन के लिए छोड़कर आप देखिए। यहाँ पे बड़े बड़े लीडरों का उदाहरण आता है कि अगर एक शराबी के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो शराब को छूता तक नहीं है, अगर 6 महीना रह जाए तो 7वें महीने उन 10 शराबी से बड़ा शराबी ये बन जाएगा। संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जिनका सोच बड़ा है, जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ हम अपनी हैबिट बना लेते हैं रहने का, तो 100% गारंटी है आने वाला नेक्स्ट मिलेनियर हम हो सकते हैं। एक सड़ा हुआ आलू, आप देखते होंगे घर में अगर एक टोकरी में 10 आलू है, एक सड़ा हुआ उसमें अगर है, तो उसका हमारे घर के लोग क्या करते हैं, हटाकर बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि अकेला सड़ा हुआ आलू 10 अच्छे आलू को भी सड़ा ही देगा। तो जो लोग हमें इस बिजनेस के बारे में निगेटिव करते हैं, बार बार डिमोटिवेट करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनसे आप लड़ाई कर लीजिए, उनसे तलाक ले लीजिए, उनसे आप कम से कम समय उनके साथ बिताएं, उनके साथ ज्यादा समय बिताएं जो सफलता के लिए काम कर रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो बड़े गोल बना के काम कर रहे हैं। आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टच में रहें, फोन पे बात करें, मिलें, उनके साथ समय एक्सपेंड करें। संगत से आपका रंगत बदलता है। तो अगर ये काम हम करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं और एक ऐसी आइडिया से प्रेग्नेंट हो जाते हैं
मैं प्रेग्नेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो भी एक ट्रांसफॉर्म का हिस्सा है, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक आइडिया आपके लाइफ को बदल सकता है, तो इस आइडिया को लेकर आप जीना शुरू कर देते हैं ना, तो नेचर आपको आपके मंजिल तक ले जाने में सपोर्ट करती है। कुछ स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा। एक टीचर को हम लोग ज्वाइन करा देते हैं, हमारे टीम में भी कुछ टीचर हैं, हो सकता है इस मीटिंग में भी हों। तो अपने टीचर को अगर ज्वाइन कराते हैं, वो महीने का 25-26 हज़ार कमा रहा है, लाइफ में खुश नहीं है, बट ज़रूरतें अपना पूरा कर रहा है। अब हम उसको प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, सारा सिस्टम फॉलो करने के बाद मान लीजिए हमने उसको ज्वाइन करा दिया, लेकिन उसकी जो स्किल है अगर वो चेंज नहीं होगा, अभी उसका स्किल जो है ठीक है, टीचर के लिए अच्छा है, गुड टीचर है, वो बच्चे को पढ़ा लेता है, RAT रेट, BAT बैट, CAT कैट बच्चे को पढ़ा रहा है, वहाँ वो सही है, बट क्या उस स्किल से नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफल हो सकता है? नहीं। तो कुछ स्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए कहीं ट्रेनिंग लेने जाना है, इसकी ट्रेनिंग यही हो जाती है जब बार-बार आप CNT में, ट्रेनिंग में, VIP प्रोग्राम में बैठते हैं, बड़े लीडरों को सुनते हैं, तो ये स्किल आपके अपने आप आपके अंदर डेवलप होता है। जिसमें सेलिंग स्किल आपको सीखना पड़ेगा। ये एक आर्ट है, जो नेचुरल और साइंस से बनता है। कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बातचीत करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। हो सकता है वो टीचर का हैबिट है, स्कूल में कुछ फिक्स बच्चे हैं जिसे वो डेली देखता है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनको पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही नए नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, वेस्टीज में आएंगे, उनको डेली ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा कि हम आप जिस प्रोफेशन में हैं, यहाँ एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको पर डे उन लोगों से बात करना है जो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। पर डे आपको उन लोगों से मिलना है जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। यस या नो? हमें यहाँ पर डे उन लोगों से मिलना है जो मिलना नहीं चाहते हैं, और वो बात उनसे करनी है जो वो करना नहीं चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल तो सीखना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति मिलना नहीं चाहता उससे मिले और उससे वो बात करें जो वो करना नहीं चाहता है, तो जब तक कम्युनिकेशन स्किल नहीं बनाएंगे कैसे उनसे बात करेंगे? लीडरशिप स्किल, अगर हम 10 लोग की ज्वाइनिंग भी करा लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो 10 लोगों को कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? टीम बिल्डिंग, तो ये सब स्किल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए हमें कहीं और जाना है, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, ये ट्रेनिंग यही मिल जाती है, आप सिर्फ कंटिन्यू इवेंट का हिस्सा रहे। टीम बिल्डिंग, अब वो टीचर था, बच्चा को पढ़ा लेता था, 10-20 बच्चे को एक बैच में मैनेज कर लेता था, लेकिन यहाँ टीम बनाना अब उसके लिए टफ हो जाएगा। अब उस टीचर को XYZ, चाहे जो भी नाम हो उनका, वो टीचर को टीम बिल्डिंग स्किल्स सीखना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग के फॉर्मूला क्या है? फॉर्मिंग, यानी टीम को हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। जब टीम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा? स्टॉर्मिंग, यानी ये इंसान का नेचर है कि जहाँ 10, 20, 50, 100 लोग होंगे, आपस में मतभेद होगी ही होगी। लेकिन जो लीडर है उसको क्या करेगा? नॉर्मिंग, यानी सबको समझाएगा, सबके माइंड को सेट करेगा, और जब नॉर्मिंग होकर पूरा टीम काम करेगा, तब होगा परफॉर्मिंग, यानी तब उस टीम का परफॉर्म जो होगा ना, बेस्ट क्वालिटी का होगा। अब वो बेचारा टीचर कहाँ से ये सब जानने गया? अब नहीं, अगर वो टीचर सीखेगा, कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं, आ जाते हैं, कहते हैं आई नो एवरीथिंग, मैं एक अच्छा टीचर हूँ यार, तुम मुझे सेल्स क्या बताओगे, बस ज्वाइनिंग मेरी लगा दो, देखो मैं लाइन लगा देता हूँ। हमारे बीच में एक टीचर आ भी गए थे, धीरज जी को याद होगा, लाइन भी लगा दिए 60-70 लोगों का 1 से 2 महीना में, लेकिन वो सीख नहीं पाए कि फॉर्मिंग कैसे होगा, स्टॉर्मिंग कैसे होगा, उसके बाद जब स्टॉर्मिंग होगा तो नॉर्मिंग उसको कैसे करेंगे, और जब तक नॉर्मिंग नहीं करेंगे, परफॉर्म कहाँ से आएगा उस टीम का?
तो माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब है कि ये स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा और ये स्किल यहीं डेवलप होगी। हम सिर्फ अपने अपलाइन, अपने लीडरों का ट्रेनिंग में बैठे। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो जीरो से हीरो बना सकता है आपको। उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से लाखों मिलेनियर बन चुके हैं। मोटिवेशनल स्किल, टीम को कभी कभी मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, बट मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, ये स्किल हमें सीखना पड़ेगा और ये स्किल इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आपका अपलाइन अगर बार बार कॉल करता है, सीएमटी है जी आ जाना, वीआईपी ट्रेनिंग है जी बैठ जाना, वो आपको इसी स्किल को डेवलप करने के लिए करता है कि आने वाला समय में आप भी अपने लाइफ को बदल सकें। आपका अपलाइन आपको तभी तक फोन करता है जब तक आप उसको परमिशन देते हैं, यानी जब उनके फोन उठाते हैं या उनको कॉल बैक करते हैं, क्योंकि आपका अपलाइन ये स्किल से माहिर है। उसे पता है विथ यू विदाउट यू। अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर मैं 10 लोगों को लाऊंगा, उसको सिखाऊंगा, उसमें जो सीखेगा उसके साथ आगे बढ़ूंगा। तो आप जितने भी लोग हैं अपने अपलाइन को, ऐसे तो बोला जाता है कि हमारे बिजनेस में रियल में अपलाइन जो होते हैं भगवान की तरह होते हैं। हम तो मानते हैं, क्योंकि हमारा अपलाइन अगर मुझे यहाँ नहीं लाया होता तो पता नहीं मेरा जीवन क्या होता। आज मेरे लाइफ में जो भी अचीवमेंट है, बदलाव आया है, हमारे अपलाइन के कारण आया है। और आज भी दिल से उनको मैं जब मौका मिलता है थैंक्स करता हूँ। तो अपने अपलाइन को आप एक गार्जियन मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं। वो कभी भी आपको गलत सजेशन नहीं देगा। अगर वो सीएमटी में बैठने के लिए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि आपकी कुछ स्किल डेवलप हो, आप सीएमटी करना सीखें, आपके पास नॉलेज हो। ट्रेनिंग में बोलता है बैठने के लिए तो आपके लिए बोलता है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप के लिए बोलता है। तो ये सब स्किल हम इवेंट के अंदर बैठ बैठ कर ले सकते हैं और लोग ले रहे हैं। मैं भी यहीं से लिया हूँ। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में जब नहीं था, बोल नहीं पाते थे 2-4-5 लोगों के सामने, संकोची टाइप का इंसान था, लेकिन देखिए डायरेक्ट सेलिंग। तो हम इस स्किल को लेकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सकते हैं। रूल्स ऑफ सेल्स, आप जो सेल्स करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। साम दाम दंड भेद, बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रिलेशनशिप। मेरा मानना है कि प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हमारा रिलेशन बिकता है। तो हमें लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना सीखना पड़ेगा। अगर हम एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक बड़ा टीम क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो हमें लोगों के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। हम अगर किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी लेकर, वेस्टेज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हर व्यक्ति सारी बात आपका सुनेगा, लेकिन जैसे वेस्टेज की बात करिएगा ना तो सुनना नहीं चाहेगा। तो आपको एक एटीट्यूड के साथ जाना पड़ेगा वहां कि मैं उसके साथ एक गुड रिलेशन बनाऊंगा और मैं उसके लिए, उसके फायदे के लिए, उसके आने वाले फ्यूचर के लिए उसको ज्वाइन कराऊंगा। अपना 100 पीवी के लिए न मत जाइए किसी के पास। ये सोचकर अगर जाते हैं तो 100% है कि रिजल्ट न के बराबर में आएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत टैलेंट के कारण आ जाए कभी आपके पास। तो आप रिलेशन बनाइए। रिलेशन अगर बनाते हैं, रिलेशन बनाने के बाद इमोशनली टच करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आज मान चुके हैं अपने आप को कि मैं नहीं अब कुछ कर सकता। 15 साल जॉब किया, जॉब से कुछ नहीं हुआ, तो पार्ट टाइम में क्या हो जाएगा। लोग अपने आप को नन कॉन्फिडेंट मान चुके हैं। तो आपका काम है इमोशनली उनको टच करना, उनको एहसास दिलाना कि आपके अंदर वो पावर है। आपको एक सिर्फ राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। उनसे उनके बारे में पूछिए कि आपके पास ड्रीम क्या है, 5 साल बाद आपकी प्लानिंग क्या है। और जब आदमी प्लानिंग बताए तो उनसे पूछिए कि आप जो करंट जॉब कर रहे हैं, आपसे को लग रहा है कि इससे आपकी प्लानिंग हो जाएगी।
जब इमोशनली आप लोगों से उनके प्लानिंग पूछते हैं ना, तब इंसान टूटता है और हकीकत में आता है। देखिए, हमें यहाँ कोई नो बोलता है ना, नो नहीं बोलता है। आप नो को गो ऑन कीजिए। वो बार-बार बोल रहा है कि टेल मी मोर, मुझे और बताओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जब तक आप लोगों से रिलेशन नहीं बनाइएगा, इमोशनल टच नहीं कीजिएगा, लोग आपके सामने नहीं रियलिटी बताएँगे। तो आप अगर सेल्स निकालना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो एक अच्छा रिलेशन बनाइए और उस रिलेशन के साथ काम कीजिए, लोगों को टच कीजिए कि वो उसकी ज़रूरतें क्या है, उसका सपना क्या है और क्या वो रियल में जो जॉब कर रहा है, जिस प्रोफ़ेशन से जुड़ा हुआ है, उससे उसके सारे सपने पूरे हो जाएँगे? क्या वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे पाएगा? क्या उसका बच्चा बड़ा होने के बाद कहता है कि मैं विदेश में जाकर पढ़ाई अपनी कंप्लीट करूँगा, तो क्या वो कर पाएगा? जब आप इस तरह से लोगों को टच करते हैं ना, तब लोग घुटने टेक देते हैं कि रियल में हम जिस प्रोफेशन में हैं, यहाँ से नहीं होगा। चल, मैं तुझे एक रास्ता बता रहा हूँ, एक बार ट्राई तो कर। अच्छा, ये कोई बेस्टी ज्वाइन किया तो उसका गया क्या? मैं ज्वाइन कर लिया, जय जी मुझे ने ज़बरदस्ती ज्वाइन कराया था। मेरा कहाँ गया? जीवन हमारा बदला। क्या ले लिए हैं जय जी मुझसे? तो आप अगर लोगों के साथ अगर इस सोच के साथ बात करते हैं कि मैं उसके फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ, तो आपको डर भी नहीं लगेगा और आप कॉन्फिडेंट होकर उससे बात कीजिएगा। और जो लोग नो बोलते हैं ना, उनको समझने की कोशिश कीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। नो बोलते ही आप अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागिए नहीं, फॉलो कीजिए उनको। तीसरा यहाँ टॉपिक है फॉलो। इमोशनली टच करने के बाद उनको लगातार फॉलो कीजिए, उनके वीक पॉइंट को पकड़िए। वो क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग आपको नो बोलेगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए नो बोलते हैं। तो आप इस तरह से इस एटीट्यूड के साथ काम करें कि हमें लोगों की ज़िंदगी को बदलना है। यहाँ पे आप उस स्टोरी को याद कर सकते हैं, जो हम लोग बचपन में बहुत बार पढ़े हैं, सुने हैं। एक संत नदी में नहा रहा था और वहाँ पर एक बिच्छू डूब रही थी। संत क्या करता है? संत का काम है लोगों को भला करना। वो बिच्छू को भला के लिए, उसको जीवन बचाने के लिए बिच्छू को पानी से उठाकर बाहर करना चाहता है। बट बिच्छू डर कर उसको डंक मारता है कि मुझे मार न दे। तो हम अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ आदमी। उसे पता है कि हम 30 साल, 20 साल, 40 साल जॉब किए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इतना सारा पढ़ाई किए, कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? उसके साथ बैठिए, ये सोचकर कि इसका ज़िंदगी अब बदलेगा। बदलने का कारण मिल गया है इसे वेस्टीज। इस एटीट्यूड के साथ लोगों के साथ काम कीजिए और इस सोच के साथ काम कीजिए। 8/73 एक रूल्स है सेल्स का, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग जानकारी लेंगे। रिजेक्शन तो मिलना ही लाजमी है इस बिजनेस में, और रिजेक्शन के बाद ही सेल्स होता है। आप अपने आप को याद करें कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, तो क्या आप रिजेक्शन नहीं मारते हैं वहाँ? 8/73 रूल्स बताता है कि 73% लोग कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 4 रिजेक्शन देते हैं। यानी 4 बार आपको नो बोलते हैं, 4 बार आपको तमाचा मारते हैं, 4 बार आपको रिजेक्ट करते हैं। 44% सेल्समैन या 44% लीडर, 44% लोग पहले रिजेक्शन के बाद क्या होता है कि बैक हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे किसी को बताएं कि मेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बेस्टी, वो बोला इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ फंस गए हो? 44% लोग क्या करते हैं कि वहीं पे अपना ये चैप्टर को क्लोज करके निकल जाते हैं कि चलो इज्जत बच गई। ये हकीकत है माय डियर फ्रेंड। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके बाद भी उनसे बात करते हैं कि क्यों इंटरेस्ट नहीं है। आपके पास जो जानकारी है अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का, इसलिए आपको इंटरेस्ट नहीं है। बैठिए, मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ।
आपका इंटरेस्ट जगेगा, क्यों नहीं इंटरेस्ट होगा? और सारा दुनिया कर रहा है, तेज सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है डायरेक्ट सेलिंग, आपका इंटरेस्ट नहीं है। यानी 44% लोग जो भाग जाते हैं, उसके बाद कुछ लोग दूसरा रिजेक्शन के लिए भी काम करते हैं, यानी दूसरे बार अपने आप को तैयार करके उससे बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी बोलता है कि यार कितनी कंपनी आई या गई, कुछ लोग यहाँ से अपना चैप्टर क्लोज कर देते हैं। यानी दूसरा रिजेक्शन में 22% लोग भाग जाते हैं। कुछ लोग तीसरा रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन तक काम करते हैं, यानी दूसरे बार रिजेक्ट होने के बाद भी वो अपने एटीट्यूड को फिर से पॉजिटिव करते हैं और बात करते हैं कि सर कितनी कंपनी भाग गई, ये बात सही है, बट वेस्टीज 16 साल से लोगों को सफल बना रही है, भागना होता तब तक भाग गई होती। यानी तीसरा रिजेक्शन, तीसरे रिजेक्शन के बाद जो लोग भाग जाते हैं, 16% लोग तीसरे रिजेक्शन के बाद भी भाग जाते हैं। लेकिन जो सफल लोग हैं उनको पता है कि व्यक्ति के पास रिजेक्शन का जो तीर है ना, अब खत्म हो रहा है, 1 2 3, यानी धीरे धीरे अब वो सेल्स की तरफ आ रहा है। जैसे उसका रिजेक्शन का सारा तीर खत्म होगा, सेल्स आपका क्लोज हो जाएगा। चौथा रिजेक्शन, यानी 10% लोग चौथा रिजेक्शन में भाग जाते हैं। यानी चौथी बार अगर कोई मना कर दिया कि नहीं यार कितनी कंपनी इस तरह का देखता हूँ, इसमें कोई सफल नहीं होता है, 10% लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद उनको कॉल नहीं करते हैं या मिलते नहीं हैं या उनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं। बट 8% लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं उन लोगों के साथ जो बार बार उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी वो अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, स्किल बढ़ाते हैं और उनसे बात करते हैं। चौथे रिजेक्शन के बाद क्या होता है कि आपकी सेल जनरेट होती है। ये 100% ट्रुथ है। कोई व्यक्ति एक रेफ्रिजरेटर खरीदने जाता है, एक फ्रिज खरीदने जाता है। कल्पना कीजिए, या आप लोग कभी गए होंगे फ्रिज खरीदने, क्या आसानी से गए और फ्रिज खरीद लिए? आप डिसाइड करके गए कि मुझे एक सैमसंग का फ्रिज लेना है, तो क्या आप गए और फ्रिज खरीद लिए? नहीं। आप जाते ही सेल्समैन आपको मिलता है, आप उसे बोलते हैं कि सैमसंग का मुझे एक फ्रिज चाहिए, डबल डोर चाहे जो भी आपकी चॉइस है। सेल्समैन क्या करता है, आपको फ्रिज दिखाता है। फ्रिज देखने के क्रम में आप उससे बहुत सारे सवाल कर लेते हैं। अरे सुना हूं कि सैमसंग का सर्विस खराब है। सेल्समैन अगर वो 8% वाला रहता है तो आपको जवाब देता है कि नहीं सर, सैमसंग की सर्विस तो और पहले से बेटर हो गई है। आप कॉल करिएगा, 2 घंटे के अंदर आपके घर पे हमारा वर्कर पहुंच जाएगा, आपकी सर्विस देगा। बेस्ट सर्विस का अवार्ड मिल चुका है सैमसंग को। तब तक आपकी मिसेज पूछ देती है अरे इसका तो कंप्रेसर उड़ जाता है। मिसेज को ये भी नहीं पता है कि इसका कंप्रेसर बाहर होता है कि अंदर होता है, कहाँ होता है, लेकिन पूछने में जाता क्या है, रिजेक्ट करने में जाता क्या है। तब बंदा बताता है, जो कुशल सेल्समैन है, जो 8% वाला है, वो क्या बताता है कि मैडम सैमसंग का जो कंप्रेसर है, किर्लोस्कर कंपनी बनाती है, जो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग है कंप्रेसर मशीन बनाने में, फिर भी आपको तो हम 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। यानी आपका दूसरा रिजेक्शन का भी जवाब मिल जाता है। तब क्या होता है, तब आप सोचते हैं कि और अब इससे क्या पूछें। तब आप आ जाते हैं कलर पे, देखते हैं कि कौन कौन कलर है। और जो कलर नहीं रहता है, नेचुरली है कि इंसान उसके बारे में पूछता है कि अरे पिंक नहीं है आपके पास। अगर पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है, तो लोग पूछ देता है कि व्हाइट नहीं है। यानी आप अपने ऊपर लीजिए कि आप जब जाते हैं तो क्या आप सेल्समैन को रिजेक्ट नहीं करते हैं, रिजेक्शन नहीं देते हैं। यानी एक 40,000 का फ्रिज लेने के लिए हम जब 4-5 बार रिजेक्शन देते हैं, यानी आप रिजेक्शन नहीं दे रहे हैं, बट उसे रिजेक्शन बोला जाता है क्योंकि आप अपने डाउट को क्लियर कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज बढ़ा रहे हैं। जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं इसका कंप्रेसर भी अच्छा है, कलर जो मिल रहा है वो डिमांडेड कलर है,
इसका सर्विस अच्छा है, तो आप क्या करते हैं, चलो बिल बना दो, घर पे पहुंचा दो, जो भी है उसके आगे का प्रोसेस। तो माय डियर फ्रेंड, ये 8% लोग जो 73% लोगों के 4 सवालों के जवाब देते हैं, यानी 4 बार रिजेक्शन का सामना करते हैं, वही लोग सेल्स में राज करते हैं। आज जितने भी आप सफल लोगों की स्टोरी सुनते हैं, बड़े लीडरों की स्टोरी सुनते हैं, जिनको आप जान रहे हैं, वो वही लोग हैं जो बार-बार रिजेक्शन मिलने के बावजूद भी अपने स्किल को, अपने नॉलेज को बढ़ाकर काम करते रहें और लगातार काम करते रहें। आज वो सक्सेस है, चाहे संतोष यादव हो, संजय यादव हो, सिद्धार्थ सिंह हो, एसपी पाटिल हो, सोनू शर्मा, जितने भी लीडर हैं, क्या लगता है उनको रिजेक्शन नहीं मिला? क्या उनको आज रिजेक्शन नहीं मिल रहा? तो हमें भी 8% में आना है, तो ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि 4 रिजेक्शन का सामना तो जरूर करेंगे, और ये 4 रिजेक्शन का सामना किए बिना सेल्स नहीं बनता। यानी जो व्यक्ति आपको मना कर रहा है, बहाना कर रहा है, कुछ क्वेश्चन हमें मिलता है जो आम बात है। मैं चाह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बताऊं और कोशिश करूं कि आप लोग सीखें कि उस क्वेश्चन का जवाब कैसे दें। कुछ क्वेश्चन आम हो गया है आज के डेट में, मुझे भी मिल जाता है, अच्छा यार सब ठीक है बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नो इंटरेस्टेड, मिलता है कि नहीं? तो वहां आपको बहुत शालीनता के साथ उनसे बात करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो उनके पास ज्ञान है, इसके कारण वो इंटरेस्टेड नहीं है। उनको बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सफल नहीं होता है, ये फालतूगिरी का काम है। आप उनसे कहिए कि सर आपको जो नॉलेज है, या आप जो जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को जान रहे हैं, आप अपनी जगह पे सही हैं, बट बैठिए, हम आपको रियलिटी बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आज कहाँ पहुंच चुका है, इसमें लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, आज कितने लोग इसमें सक्सेस हो चुके हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग देश को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रहा है। जब इस तरह से आप लोगों को बात कीजिएगा ना, तो लोग इंटरेस्ट लेंगे, अच्छा जी तो आओ बैठकर बात करते हैं। भागना सॉल्यूशन नहीं है, सीखना और सही जवाब देना सॉल्यूशन है। तो नो इंटरेस्टेड अगर कोई बोलता है तो उनके साथ ऐसे बात कीजिए आप। कुछ लोग का सवाल होगा कि अजीब लगता है, आप नोट करना चाहते हैं तो पॉइंट नोट कर सकते हैं। नो इंटरेस्टेड के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि अजीब लगता है, तो कहिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर काम शुरू में अजीब लगता है। कोई काम की आप शुरुआत कीजिए, जिस दिन आप पहला बार स्कूल गए होंगे बड़ा अजीब लगा होगा, जिस दिन पहली बार शादी हुई होगी अजीब लगा होगा, पहली सुहाग रात को अजीब लगा होगा। अजीब तो लगना ही लगना है, हर काम शुरुआत करते हैं तो। जब उस काम को आप करने लगते हैं, उस काम में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उनके साथ बैठिए, अजीब लगना स्वाभाविक है, कोई भी काम हम लोग पहली बार करते हैं तो अजीब लगता है, लेकिन जब उस काम को बार बार करते हैं, सीखते हैं, वो काम में हमें दिल लग जाता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मैं अपने जॉब से हैप्पी हूँ, खुश हूँ, तो वहां क्या करेंगे? भाग जाएंगे कि आदमी हैप्पी है अपने जीवन में? आप उनसे सिंपल सा सवाल कीजिए कि अच्छा है सर आप अपने जॉब से खुश हैं, लेकिन आप दिल से बताइए कि आप अपने जीवन से खुश हैं? जो आपको चाहिए, जो आपके बच्चे को चाहिए, जो आपको मिसेज के चाहिए, क्या आप दे पा रहे हैं? वहां पे वो आदमी आपसे बात करेगा। भागना सॉल्यूशन नहीं है, अपना नॉलेज बढ़ाना सॉल्यूशन है। उनको आप बताइए कि आपके बच्चे का भविष्य, आपका बच्चे का फ्यूचर आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो बैठिए उनके साथ, दिखाइए कि 5 साल बाद एजुकेशन कितना महंगा होगा। आपकी जो इनकम है, करंट इनकम से क्या आप अपने बच्चे को कोई प्रोफेशनल कोर्स करा पाएंगे? जॉब से खुश हैं, अरे जिम्मेदारी से भागिए नहीं, लोगों से आंख में आंख डाल के बात कीजिए कि आप जो जॉब से नहीं कर सकते हैं, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से पार्ट टाइम में कर सकते हैं, और आप जैसे कितने जॉब करने वाले लोग कर रहे हैं। रतन सिंह गिरी का उदाहरण दीजिए, हमारे रंजीत सर का उदाहरण दीजिए, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो जॉब करते हुए आज इस बिजनेस से, जॉब से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल आपको होगा कि आई डोंट ट्रस्ट MLM कंपनी, मुझे इस तरह की कंपनियों पर भरोसा नहीं है। वहां क्या करेंगे? भाग जाइएगा? नहीं,
आप उनको कहिए कि सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, एमएलएम कंपनी पे भरोसा करने की तो बात ही नहीं है, मैं भी नहीं करता था। लेकिन जो वेस्टीज है ना सर 16 साल पूरा कर चुकी है, इस पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग सक्सेस हो चुके हैं, यह सफलता की एक यूनिवर्सिटी बन गई है। आप कम से कम इसकी जानकारी लीजिए, मत कीजिएगा, लेकिन आपके पास जानकारी होना चाहिए कि किसी और को आप कम से कम सही गाइड करें। आप लोगों को मिसगाइड कर दीजिएगा गलत जानकारी होने के कारण। एक सवाल कॉमन है जो मिलता है, आई हैव नो मनी, मिलता है कि नहीं आप लोग को? बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, इसको करने के लिए पैसा चाहिए, हर महीने सामान लेना चाहिए। आप उन्हें कहिए कि अच्छी बात है सर, आपकी जो कंडीशन है मैं इसी कंडीशन को बदलने के लिए तरकीब बता रहा हूँ। आज आपके पास पैसे नहीं है, कल बड़े बच्चे होंगे, बच्चे को पैसा की जरूरत होगी, एजुकेशन की जरूरत होगी, तो आप बच्चे से भी कहिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे कोर्स नहीं करा सकता हूँ। आज ही बैठकर इसके लिए सोच लीजिए कि जो कंडीशन है क्या आप बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अच्छा रास्ता दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आपकी ये जो बीमारी है आई हैव नो मनी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन आज हम इस बीमारी को ऑपरेशन करके निकाल देंगे। आप सिर्फ बेस्टी सिस्टम को अपनाइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और 3 से 4 साल बाद आपकी ये बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी कि आई हैव नो मनी। जो चलता आ रहा है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके पिताजी भी बोले थे कि पैसा नहीं है, दादाजी भी बोले थे कि पैसा नहीं है, और आप भी बोल रहे हैं पैसा नहीं। क्या चाहते कि आपका बच्चा भी बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है? बट कॉन्फिडेंस के साथ आपको बातें करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर बिलीव है कि हम लोगों को जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं, ये सिस्टम लोगों की जिंदगी बदलती है, लाखों लोगों की बदली है, हमारा भी बदलेगा, हम जिनको ला रहे हैं उनका भी बदलेगा, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करना पड़ेगा। कुछ लोग आपसे ये भी बोलेंगे डोंट कॉन्फिडेंट, मुझसे नहीं होगा। उनको बैठिए, समझाइए, कहिए कि आपसे भी पुअर लोग, पुअर यानी एजुकेशन में पुअर लोग, इस बिजनेस को करके सफल हो चुके हैं। पिंटू मांझी का उदाहरण दीजिए, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, 200 लोगों का सीएनटी ट्रेनिंग करते हैं। मोहम्मद मुईम खान का उदाहरण दीजिए कि सर यहाँ एजुकेशन माने नहीं रखता है, आप सिर्फ करना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपको सिखाएगा। प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम का हिस्सा बनिए और आप सफल हो जाइए। कुछ लोग कहेंगे कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, उनको कहिए कि सर सेल्स कौन कर रहा है, आप पहले पता कीजिए। अमिताभ बच्चन जी सेल्स कर रहे हैं, विराट कोहली सेल्स कर रहा है, क्या उन लोग को अच्छा लगता है सेल्स करना? बट उन लोग को पता है कि सेल्स से ही पैसा आएगा, सेल्स से ही लाइफ स्टाइल बदलेगा, सेल्स से ही हम अमीर से और अमीर बन सकते हैं। यहाँ आपको कोई पूंजी नहीं लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं खोजा जा रहा है, आप सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनिए, सीखिए और आगे बढ़िए। कुछ लोग कहेंगे कि मैं लोगों को नहीं जानता, लोगों का बिजनेस है, आई हैव नॉट कॉन्टेक्ट। यहाँ भी भागना नहीं है, लोगों को बताइए कि लोगों से बात करना एक कला है। आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको कला सीखिएगा, पहले आप सोचिए ताकि आपको सफल क्यों होना, अपना वाई पार्ट क्लियर कीजिए, सारे स्किल आपको यहाँ डेवलप कराए जाएंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आता है, अभी ध्यान में आया मुझे, मैं सोच कर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जहां लोग कोई रास्ता नहीं समझ में आता है ना, वो लोग ये बहाना कर लेते हैं मैं सोच कर बताऊंगा, और हम लोग क्या करते हैं, उसको सोचने का मौका दे देते हैं। 2 दिन बाद भी उससे मिलिए तो सोचा नहीं होता है, कहता अच्छा 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 2 दिन और दीजिए मैं सोच लेता हूँ। जैसे लोग बोलता है कि सोच के बताऊंगा, कहिए बिल्कुल सही सर, मैं आ रहा हूँ, दोनों मिलकर सोचेंगे, दोनों बैठकर सोचेंगे कि क्यों करना है इस बिजनेस को। आप लोगों को मौका मत दीजिए। जैसे लोग बोलता है कि सोच कर बताऊंगा, आप कहिए कि बिल्कुल हम भी आ रहे हैं आपके घर पे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, रात का डिनर करेंगे, और उसके बाद भी नहीं सोचिएगा तो 2-4 दिन आपके साथ रुकेंगे, लेकिन बैठ कर डिसीजन लेकर आएंगे कि आपको सोचना क्या है। बैठिए उसके साथ,
सोच कर बताएँगे। सोच कर बताना ये एक बहाना है टालने की, लेकिन जब उसके साथ आप बैठते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तब वो अपना डाउट बताता है, उस डाउट को दूर कीजिए। जो सोच कर कहता है बताएँगे ना, कहीं न कहीं कोई डाउट है जो आपके साथ शेयर करना नहीं चाहता है। माय डियर फ्रेंड, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आम है जो आते हैं, आते रहेंगे। हमें उस क्वेश्चन का जवाब देना सीखना है। और जब ये सीख लेते हैं तो सेल 100% जनरेट होती है। तो इस तरह से हम अगर अपना एटीट्यूड बनाते हैं कि बार-बार भी अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है, उस रिजेक्ट के बाद भी हम उनसे बात करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे, उनका ऑपरेशन करेंगे, उनके अंदर जो पेन है, जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, 100% है कि आप 8% कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आपको 8% कैटेगरी में आना है, एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, नेटवर्कर बनना है, तो आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना ही पड़ेगा। कि रिजेक्शन के बाद, रिजेक्शन के बाद, रिजेक्शन के बाद, रिजेक्शन के बाद भी हम काम करेंगे। और जो इस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, वही लोग तो सफल हैं। आप देखिए ना कौन व्यक्ति बिना रिजेक्शन का सफल हुआ है? ना अमिताभ बच्चन, ना शाहरुख खान, ना विराट कोहली। सब कुछ रिजेक्शन मिला है। लेकिन रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन जो काम किया है, वही लोग तो आज सेलिब्रिटी हैं, सक्सेस हैं। यही 8% लोग राज कर रहे हैं। आज जितने भी लोगों का हम नाम सुनते हैं, अब देखिए वो कौन है? शिवम गोस्वामी हो, तरुण कनौजिया हो, चाहे जितने भी बड़े लीडर हों, सब यही एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुमको जितना रिजेक्ट करना है कर लो। जो इस एटीट्यूड यही एटीट्यूड के साथ काम करता है वही व्यक्ति सफल है, मैग्निफिसेंट है, बिलियनियर है, वो अपने सारे ड्रीम को पूरा कर रहा है। यानी यह एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हमें गुजरना है। ट्रांसफॉर्मेशन यह एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में 3 साल कम से कम लगेंगे। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है? यह एक बटरफ्लाई। कीड़ा है जो रेंग रहा है। आई एम ऑडिबल मैम? आवाज यस हमने जा रही है ना? यस यस कैटरपिलर एक कीड़ा है जो रेंगता है, ये उड़ नहीं सकता है, ये अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता, अपने मर्जी से एक जगह दूसरे जगह नहीं जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, हम आप भी इसी कैटेगरी में हैं। अगर अपने ड्रीम को पूरा करना है तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना पड़ेगा और ये आसान प्रक्रिया नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ। अगर कोई कह दिया है कि सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जादू है कि आप आए और अमीर बन गए, तो आप गलत सोच के साथ आए हैं, गलत गाइडलाइंस के साथ आए हैं। या कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। कैटरपिलर से बटरफ्लाई का जो प्रक्रिया होता है ना, बहुत पेनफुल होता है, तकलीफदायक होता है। लेकिन अगर एक कैटरपिलर अगर बटरफ्लाई बन जाता है, तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीता है, अपने मर्जी से तरह तरह के बागों में फूलों पे जाता है। लेकिन कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, इससे हमें गुजरना पड़ेगा। यानी कैटरपिलर एक कुकुम के अंदर जाता है, पीपा जिसको बोलते हैं, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रेसलिस। और क्रेसलिस प्रक्रिया में वो बंद हो जाता है। देखिए यहाँ कुकुम के अंदर बंद है और बहुत ही कष्टदायक प्रक्रिया होता है, पीड़ा होता है, तकलीफ होता है। लेकिन इसी तकलीफ और कष्टदायक प्रक्रिया से उसका डीएनए चेंज होता है। जब तक एक कैटरपिलर कुकुम के अंदर बंद नहीं होगा, क्रिसलिस प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा, तब तक वो बटरफ्लाई नहीं हो सकता है। हम आप अगर ज्वाइन कर लिए और सिर्फ इससे हम सफल हो जाएं, ये हो नहीं सकता है। हमें भी इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। 3 साल तक, 4 साल तक ये प्रक्रिया चलता है। लोग आपको नो बोलेंगे, चमकाएँगे, आपको बोलेंगे कहाँ फँस गए हैं। उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, अपने ट्रेनिंग को ले रहे हैं, अपने टीम के लोगों से बात कर रहे हैं, एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, ड्रीम बिल्डिंग कर रहे हैं। ये वही प्रक्रिया है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति चाहे कि क्रिसलिस प्रक्रिया में हम क्या करें कि जल्दी से उस
कैटरपिलर को हम निकाल दें, बटरफ्लाई बना दें, क्या अगर उसको हम कट करके, इस पीपा को कट करके और उसको निकालेंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगी बटरफ्लाई? नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी उसका प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है, अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है। जब सही समय आएगा वो खुद वहां से निकलेगा और उसके बाद एक एडल्ट बटरफ्लाई बनेगा और अपनी दुनिया खुद वो देखेगा। माय डियर फ्रेंड, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर हम एक एटीट्यूड के साथ, एक सोच के साथ अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं, अपने आप को 3 साढ़े 3 साल तक झोंक देते हैं, एक प्रोफेशनल लीडर की तरह काम करते हैं, गली का क्रिकेटर की तरह नहीं। गली का क्रिकेटर प्रोफेशनल नहीं होता, जो प्रोफेशनल होता है सुबह 4 बजे उठकर किसी भी फील्ड में जाकर प्रैक्टिस करता है, यानी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, तकलीफ देता है, तब जाके वो प्रोफेशनल खेल खेलता है। हम आप चाहते हैं सक्सेस होना, लेकिन काम कौन सा करना चाहते हैं? जो गली के क्रिकेटर है, जब मन किया गली में आए, बैट बॉल लेकर लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। नहीं माय डियर फ्रेंड, अगर सफल होना है तो हमें प्रोफेशनल लीडर बनना पड़ेगा। अपनी एक टाइमिंग बनानी पड़ेगी, उठने का, मेडिटेशन करने का, लिस्ट बिल्डिंग करने का, लोगों से बात करने का, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, सिस्टम में आना होगा। और अगर इस प्रक्रिया से 3 साल गुजर जाते हैं तो 100% गारंटी है कि आप बटरफ्लाई बनकर अपने जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। हर कोई चाहता है बटरफ्लाई बनना, बट कुछ कैटरपिलर ही मर जाते हैं, ये भी हकीकत है। वो बटरफ्लाई तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं वही बटरफ्लाई बनते हैं। यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है चेंज का और एक प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लीडर आते हैं, थोड़े दिन बड़ा डिसिप्लिन में, ड्रेस कोड में काम करते हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा देते हैं, बट वो माइंड से तैयार नहीं होते हैं कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, रूपांतरण करना है। जैसे ही थोड़ी बहुत चैलेंजेस आती है, वो पीछे भाग जाते हैं। चैलेंजेस तो आनी ही है, हम लाइफ बदलने जा रहे हैं, डीएनए चेंज करने जा रहे हैं, तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो ये 2 प्रक्रिया मैं बोल रहा हूँ, एक प्रोसेस होता है चेंज का और एक प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है, अपने माइंड में ये फिट कर लेता है कि चाहे जो भी हो, मैं इस प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल लीडर बनूंगा। अब उसके सामने कुछ चैलेंज भी आएगा तो पीछे नहीं हटेगा, उस चैलेंज का सामना करेगा, एजुकेशन लेगा। लेकिन कुछ लोग क्या है, टेम्पोररी काम करते हैं, यानी करके देखते हैं, जैसे ही चैलेंज आया पीछे हट गए, सेंटी में आना बंद, ट्रेनिंग में आना बंद, फोन उठाना बंद। तो क्या उनका लाइफ बदलेगा? वो कभी बटरफ्लाई बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। वो वही हैं जो थोड़े दिन के लिए अपने आप को चेंज किए थे। चेंज प्रोसेस से हम अपने पास्ट को भले ही सुधार लें, लेकिन अपने फ्यूचर को नहीं सुधार पाएंगे। अगर अपने फ्यूचर को सुधारना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूंगा। टाइम है हमारे पास रिंकी मैम? सर 8:30 हो गया है 8:30 हो गया है। जी। एक छोटा सा स्टोरी मैं 2 मिनट का शेयर करूंगा, ज्यादा देर का नहीं। जी। विल पावर बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहा हूँ तो विल पावर यहाँ काम आएगा। विल पावर ही आपको यहाँ बचा कर रखेगा। 1000 बार गिनने के बाद भी अगर आप उठकर खड़ा होकर काम करने की क्षमता रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तभी जाके आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पाइएगा। एक बार एक पेपर में इश्तिहार आया, एक डिपार्टमेंटल स्टोर का कुछ ब्रांचेस लॉन्च होने वाले थे, उसमें कुछ बच्चे की जरूरत थी जिसका कम से कम एजुकेशन MBA था। जो उसके ऑनर थे, पेपर में इश्तिहार निकालें, इश्तिहार निकालने के बाद अगले दिन 2-4-5 दिन के बाद उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट सिलेक्शन होके आया, जिसमें सब MBA के बच्चे थे, बट एक बच्चा उसमें था जो 7वीं पास था। उस ऑनर को बड़ा अजीब लगा कि हम MBA बच्चे को ढूंढ रहे हैं, 7वीं पास है,
ये क्या किया, उसको फ़ोन किया, कहे कि अरे तुम डॉक्यूमेंट अपना भेजे हो इंटरव्यू फेस करने के लिए, ये बताओ। तो वो कहा कि सर ये बताओ कि आप डॉक्यूमेंट को या सर्टिफिकेट को सैलरी दोगे कि आदमी को? तो कहा सैलरी तो आदमी को ही दूंगा। तो बस वो व्यक्ति को समझ में आ गया कि इस बच्चा के अंदर कुछ ना कुछ तो है। उसने उसकी सिलेक्शन की और रख लिया। ओपनिंग हुआ, 10-12 ब्रांचेस उस डिपार्टमेंटल स्टोर का खुला। 1 महीना बाद वो ओनर सबका रिपोर्ट ले रहा था कि जो बच्चे मैं सेलेक्ट किया था सबका रिपोर्ट क्या है, कैसा है, क्या है। सबका रिपोर्ट लिए वो, किसी का ठीक था, किसी का खराब था, किसी का बेटर था, ऐसे था। जो ये 7वां पास बच्चा था, जब इसका स्टोर से रिपोर्ट लिया गया, तो वहाँ का जो मैनेजर था, जैसे पूछे कि वो कैसा काम कर रहा है, कहा सर ये कहाँ से इसको उठा के लाए हैं, ये जीन वगैरह है क्या? कहा कि हो क्या गया? तो सर बात ऐसी है कि ये 6-6 स्टोर के बराबर अकेले सेल कर रहा है। यानी आपका जो 6 स्टोर में जितना सेल होता होगा, ये अकेला उतना ही सेल कर दे रहा है। कहा कि अच्छा जी, चलो इसको हम चेक करते हैं कि करता क्या है। वो ऑनर किया क्या, चुपके से स्टोर में आकर उसको देखने लगा ये काम कैसे करता है। जब वो आया तो वो एक व्यक्ति से बात कर रहा था। वो व्यक्ति को वो बता रहा था कि सर ये मछली मारने का कांटा है। और क्या कांटा है सर? इतना बेहतरीन कांटा है कि मछली खुद ब खुद इसके तरफ आती है। यानी पूरा अपने एनर्जी उस कांटे के बेचने में लगाया वो व्यक्ति कांटा खरीदा। कहा कितने का? 700 रुपया का। वो 700 रुपया पेमेंट करने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ा। कहा अंकल जी 1 मिनट आ जाओ इधर। कहा कि अब क्या हुआ बेटा? कहा कांटा तो ले लिए बट आटा नहीं लिए। हमारे पास आटे हैं, गोल गोल आटे हैं कि बहुत खूबसूरत आटे हैं, खुशबूदार आटे हैं। ये आटे का गोला अगर कांटे में लगाओगे ना तो मछली खुशबू लेकर आ जाएगी। और ये ऐसा आटा है कि एक मछली खाएगी तो 10 मछलियां को भेजेगी कि जा तू भी खा के आ। वो कहा कि ठीक है बेटा, ये कितने का? 200 का है, उसे भी पैक कर दो। फिर वो व्यक्ति बढ़ा काउंटर की तरफ पेमेंट करने। कहा कि अरे अंकल जी 1 मिनट और सुन लो। आप मछली पकड़ने जा रहे हो और इतना आप महंगा जूता पहने हो, आपकी तो जूता खराब हो जाएगी। तो व्यक्ति कहा कि अरे मेरा जूता का इसको परवाह है। कहा बोलो बेटा क्या करें? मेरे यहाँ रबर के जो जूते हैं जो 200 रुपये मिल जाएंगे, कितना भी पानी में डाल दो खराब नहीं होगा। कहा दे दो उसे भी। जब वो जूता पैक करवाया, काउंटर की तरफ बढ़ा, कहा कि अंकल जी 1 मिनट 1 मिनट। कहा कि ये बताओ अंकल जी, मछलियाँ तो अपनी मर्जी से आएगी, आप पानी में बैठे रहोगे, भूख लगेगा तो क्या करोगे? अरे कुछ खाने वाने का भी पैक कर लो, घंटा 2 घंटा लगेंगे, 4 घंटा लगेंगे, कुछ हल्का फुल्का अपना खाते रहना, मछली आती रहेगी। अंकल जी बोले कि बेटा क्या क्या है तेरे पास? कहा कि बहुत सारी चीज है। वो कुछ नमकीन वगैरह ये सब पैक करा दिया 700-800 का। अब अंकल जी चलने लगे तो कहा कि अंकल जी एक बार और सुन लो हमारी बात। कहा कि अब बोलो बेटा क्या है? कहा अंकल जी आप इतने कोमल हो, धूप में आपकी तो स्क्रीन खराब हो जाएगी। हमारे पास एक बेहतरीन क्वालिटी का छाता है, आप छाता लगा दो और आराम से मस्ती के साथ मछलियां मारो। यानी वो व्यक्ति कांटा खरीदने आया और उसे 3000 का प्रोडक्ट चेप दिया। वो आराम से वो व्यक्ति खुशी खुशी 3000-3200 का प्रोडक्ट लिया, बच्चा को थैंक्स बोला और खुशी खुशी वहां से गया। जैसे ही वो गया, उस डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर आया, उसे गले लगा लिया। कहा कि वाह बेटा, तूने तो अपना टैलेंट दिखा दिया। एक व्यक्ति कांटा लेने आया और तू 3500 का प्रोडक्ट बेच दिया। कहा कांटा? कांटा लेने कौन आया था? तो अरे वो 5 रुपया का न्यूज़पेपर लेने आया था। कहा कि बेटा संडे है, घर में बैठा हूँ, एक पेपर दे दो। मैंने कहा कि घर में पेपर पढ़ने से तो अच्छा है कि मछली मार लो, टाइम भी पास हो जाएगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। आप लोग इस स्टोरी से अगर कुछ सीखे हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ टैलेंट से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, टैलेंट के साथ साथ हमें विल पावर भी चाहिए। यानी हम सारे स्किल सीख लें। बहुत सारे लीडर हमें साथ ऐसे भी मिल जाते हैं जो सारे स्किल सीख लेते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता क्योंकि उनके पास विल पावर नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, आप अपने टैलेंट से
कुछ हद तक काम कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुँचना है तो आपको अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी कि अगर 10 बार भी लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे तब भी मैं काम करूँगा, तब भी लोगों के जीवन को बदलने के लिए आगे बढ़ूँगा। और आप अपने जीवन में हर हमेशा तैयार रहिए कि लाइफ हर कभी भी झटका दे सकती है। 360 डिग्री का बदलाव कभी भी आ सकता है। यानी इस दुनिया में परमानेंट कुछ नहीं है। परमानेंट कुछ नहीं है। ये दुनिया बोला ही जाता है परिवर्तनशील है। तो आप हर हमेशा अपने आप को तैयार रखिए कि लाइफ चाहे जो भी झटका दे, लेकिन हम अपना जो एटीट्यूड बनाए हैं कि सफल होंगे, सक्सेस होंगे, एक अपना नेम फेम बनाएँगे, चाहे वो आपका क्राउन डायरेक्टर का हो, डबल क्राउन डायरेक्टर का हो, एम्बेसडर का हो, जो ड्रीम है उसके लिए काम करते रहूँगा। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप काम कर रहे हैं, तो 100% सफलता आपको मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू। इसी के साथ हम अपना इस ट्रेनिंग को स्टॉप करते हैं और मास्टर ऑफ सेरेमनी को हैंड ओवर करते हैं। रिंकी मैम, यस सर, थैंक यू सो मच सर। रियली बहुत थैंक वंडरफुल यू, थैंक सेशन यू। था सर। और स्टोरी तो रियली में इतना इंस्पिरेशन और विल पावर को बढ़ाने वाला, इतना अच्छा सीख देने वाला था कि वाकई में एकदम एक नया एनर्जी, एक नया जुनून और आ गया कि एकदम काम करना है उसी तरह, वो स्टोर सेलर की तरह, जो स्टोर कीपर जो थे लड़का, उन्हीं की तरह। तो मैम, मैम आज मैं जो भी ट्रेनिंग दिया हूँ, चाहे जो भी दिया हूँ, ये सिस्टम का देन है और हमारे गुरु अजय सर और प्रीतम सर का देन है कि आज उन लोगों ने मुझे उँगली पकड़ के चलाना सिखाया, तो आज मैं इस लायक बन पाया हूँ। मैं एक बार चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए जो जहाँ भी हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। जी सर, वाकई ये बात तो है सर। अपने जीवन में कोई ना कोई